बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी, खैरियत से हों। चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है फ़र्स्ट सहरी और फ़र्स्ट अफ्तारी। और ये इस वक्त आधी रात का टाइम है, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। और हम लोग बाहर कॉलोनी में निकले हुए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पार्क में बच्चे जो हैं वो इस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल इस एज के बच्चे हैं। तो इन्होंने फ़ुटबॉल स्टार्ट कर दिया। अभी क्रिकेट इस दफ़ा बच्चों ने शुरू नहीं की, वो बड़े बच्चे खेलते हैं। और छोटे बच्चों ने जी फ़ुटबॉल शुरू कर दिया हुआ है। अब उनका घर जाने का कोई मूड नहीं है। अब उन्होंने सहरी के वक़्त ही खेल ख़त्म करके घर जाना है। अब ये लोग सारी रात यहाँ पे मैच खेलेंगे। ये देखें, पिच खाली पड़ी हुई है क्योंकि इस दफ़ा बड़े बच्चों ने अभी तक क्रिकेट शुरू नहीं की है ना। तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ। रेहान भी शायद इधर ही होगा, मेरा भतीजा है, वो आपने मेरी वीडियोस में उसको देखा होगा। वो भी यकीनन इन्हीं के साथ खेल रहा होगा, इन्हीं में कहीं मैच में वो भी इनके साथ ही फिर सहरी तक प्ले करता है ना। तो मैं अब घर की तरफ वापस जा रही हूँ और घर मेरा जो है वो सामने बिल्कुल, ये देखें, ये जो है हमारे नेबर्स हैं, उनका क्यूट सा बेबी है जो कि बाहर रोड पे ही बैठा खेल रहा है क्योंकि वो लोग भी घर से बाहर निकल के चेयर्स रख के बैठे हुए हैं। तो अब रमज़ान में सारी रात इसी तरह होगा कि तकरीबन सब लोग ही अपने अपने घरों से बाहर निकल आया करेंगे ना। तो बाहर इस तरह चेयर्स रख के अपने अपने गेट के पास सब लोग बैठ जाते हैं। और वैसे भी इस वक्त आज मौसम काफ़ी अच्छा और खुशगवार, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही कि मेरा ख़ुद भी अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा ना। तो ये उनका छोटा सा बेबी है जो मेरे साथ प्ले कर रहा है। मैं उसको बॉल देती हूँ और वो मुझसे जब पकड़ता है तो फिर से फ़ौरन नीचे गिरा देता है कि मैं उसको दोबारा से उठा के पकड़ाऊँ। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बेबी है, कितना क्यूट लग रहा है। और उसकी चिक्स ऐसे हैं पिंक। और देखें, ये देखें, उसने बॉल नीचे गिरा दिया। जब मैं उसको बॉल पकड़ाती थी वो ऐसे ही नीचे गिरा देता था, फिर मैं उठा के पकड़ाती थी, फिर नीचे गिरा देता था। वो इस तरह काफ़ी देर यानी उसके साथ मैं खेलती रही और वो अपनी नानों की गोद में बैठा हुआ था। तो इस तरह ये अब अपनी नानों की गोद से निकल आया। अब इसको देख के तो रमीज़ साहब भी आ गए हैं दूर से। उसने देखा कि मेरी फूफो भी इधर है तो वो भी आ गया और उनके साथ प्ले करने लग गया। ये एक और बेबी है जो कि वॉकर में बैठा हुआ है। तो दोनों अब उसके साथ शरारतें करेंगे मिलके ना, उसको तंग कर रहे हैं। अभी यहाँ ये रमीज़ जो है वो मुझे आवाज़ें देगा, पुप्पो पुप्पो जी। हमारे घर के बाहर भी सब लोग बैठे हुए हैं, चीज़ रख के बैठे हुए हैं क्योंकि मौसम अच्छा है। तो घरों में इस वक्त घुटन हो जाती है क्योंकि गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए। अभी एसी का मौसम तो नहीं है तो इसलिए अभी एसी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो सब लोग बाहर निकल आए हैं ना खुली हवा में। अब रमीज़ के हाथ वो बॉल लग गई है। अब वो रमीज़ साहब उस बॉल से खेल रहे हैं ना, कभी वो देख रहा है उस बेबी की तरफ। तो मैं अभी रमीज़ को लेके आई हूँ पार्क में। हमारे घर की बैक साइड पे पार्क है, मुझे पता चला और मैंने मारा छापा मारा भाई और भाभी के लिए क्योंकि वो लोग पीछे पार्क में बैठे चुप के जिंगर शारमा खा रहे थे और साथ में पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक। मुझे पता लगा तो मैं फ़ौरन से ना अपना कैमरा लेके पहुंच गई। मैंने कहा जी छापा मारा जाए। देखें, फिर मैंने कहा आप लोग इतना हैवी अभी रात के 12 बजे खा रहे हो तो सहरी नहीं आपसे खाई जाएगी कि अभी खा के पहले दूसरे दिन तो सहरी वैसे ही मुश्किल लगती है। तो ये सहरी की तैयारी हो रही है, रोटियां बन रही हैं सहरी के लिए। तो क्योंकि हमारे सहरी में पराठा नहीं खाते, पराठा अगर कभी बनाना भी हो तो आलू वाला या अंडे वाला बनाते हैं, वैसे अदरवाइज़ रोटी बनती है। और देसी घी वाली ये रोटी बन रही है। तो वो नीचे चूल्हे में ना, कुकिंग रेंज है ये, इसके अंदर चूल्हे के नीचे आग लग रही है, वो उसकी वजह से रोटी ब्लैक हो रही है, आप आग देख सकते हैं ना। तो चलें जी, ये तैयारी हो रही है। मैं जो है बर्तन रखने जा रही हूँ टेबल पे, नाश्ते वाली टेबल पे सहरी के लिए। साथ में बनाई है लस्सी। और ये देखें जी, एलिज़ा बाजी उठ गई हैं शोर से क्योंकि किचन के साथ ही इनका रूम है तो उसको आवाज़ें जा रही थी। वो अभी नींद से जागी है तो अभी उसका मूड काफ़ी सैड है। देखें ज़रा, नींद में है वो भी देखें। तो मैं उसको बुला रही हूँ, उसको कोई पता नहीं है। ये देखें नींद में है, गुनूदी है। और वो इतना उसको
माशाल्लाह से पिछले रमज़ान भी ये छोटी थी, बहुत छोटी थी, लेकिन ये था कि जितनी सैरियाँ की सब इसने साथ की थी हमारे ना, मतलब सैरी में उठ जाती थी ये भी और रमीज़ भी। चलें जी, रोटियां बन चुकी हैं और साथ में देसी घी भी रोटियों को लग चुका है। देसी घी हम लोग खुद घर में बनाते हैं, जो दूध पे मलाई आती है, क्योंकि दूध माशाल्लाह से बड़ी फैमिली ज़्यादा आता है, तो हम लोग मलाई जो उतारते हैं मलाई उसकी वो सेव कर लेते हैं, और जब वो काफ़ी सारी हो जाती है तो इस तरह देसी घी हम खुद घर में तैयार करते हैं। ये देखिए जी, मैंने आपको बताया था कि चूल्हे में आग लग रही थी, लेकिन इतना गौर नहीं किया और चूल्हे में अच्छी खासी आग लग चुकी है अंदर, कुकिंग रेंज के अंदर। तो ये देखिए चूल्हा सारा जल गया है। तो पहले आग बुझाई है, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रही ना, तो अभी ये भाभी पानी डाल रही हैं, तो अभी भी उसके अंदर से काफ़ी वो आग के शोले नज़र आ रहे थे, तो भाभी पानी डाल रही थी मुसलसल। ये सारा चूल्हा जल चुका है। अभी बड़ी मुश्किल से पानी डाल डाल के तो वो आग बुझी है। अब पता नहीं चूल्हा जलता है कि नहीं जलता। तो ये इस जगह पे और इस जगह के अंदर कोई फोमिंग शीट है या क्या है, उसको आग लगी हुई थी जो कि बुझ नहीं रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बल्कि नुकसान तो नहीं हुआ कोई भी, लेकिन ये अभी चूल्हा पता नहीं जलता है कि नहीं जलता। रोटियां बन चुकी हैं, तो ये देखिए चूल्हे की हालत क्या हो चुकी है आग लगने की वजह से ना। तो अभी चाय बनानी है, अब देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। अगर ये ना चला तो फिर ये है कि ऊपर किचन में एक चूल्हा सेट है, वो तो नहीं उतरेगा, क्योंकि वो वहाँ पे फिक्स है, एक सेपरेट चूल्हा पड़ा हुआ है। चलें जी, अब चूल्हा तो चलना नहीं है, तो अभी मैंने ना वो अवन में सालन रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो इसलिए कि चूल्हे पे तो हो नहीं सकेगा, तो इसलिए अवन में बारी बारी मैंने सालन गर्म कर लिया। अब चाय के लिए देखते हैं, क्योंकि चाय तो लाजमी है। चूल्हा जलने की वजह से किचन फुल जो है वो धुएं से भर चुका था, तो फ़ैन ऑन किया हुआ था किचन का, ताकि उसका धुआं जो है बाहर निकल जाए। तो टेबल पे आ गए हैं, ये मीठी लस्सी है और एक नमकीन लस्सी। तो मैंने लस्सी पीनी नहीं थी, तो मैंने दही ली थोड़ी सी, उसमें मैंने शक्कर ऐड की, और मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि खाना मैंने सहरी की कर ली हुई थी। तो बाकी अभी सब लोग सहरी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उतनी देर में चाय बनाऊँ, और इतना शुक्र है कि वो चूल्हा जल गया था, चल गया, इसीलिए फिर दूसरा चूल्हा लाने की नौबत नहीं आई, और मैंने फिर जल्दी से चाय रख दी बनने के लिए। बाकी सब ताकि मैंने कहा ईज़िली वो कर लें, क्योंकि मैंने तो जल्दी सहरी कर ली थी। अभी मैं दही में मैंने शक्कर ऐड की है, वो थोड़ी सी खाऊँगी जी। तो ये सब लोग बैठे हुए सहरी कर रहे हैं, तो सब लोग इस वक्त रोटी और सालन ही लेते हैं। देसी घी वाली रोटी होती है, और साथ में एक नमकीन लस्सी होती है दही वाली, और एक मीठी लस्सी होती है, जो कि बच्चे काफ़ी शौक़ से पीते हैं। और ये रिहान है जो कि अभी उठ के आया। सब लोगों ने सहरी कर ली है, लेकिन ये लेट उठा है, तो ये अब सहरी करने लगा है। तो बाकी कोई दही खा रहा है, कोई सालन खा रहा है। और जी जनाब, मेरी चाय बन चुकी है, और आज हम लोगों ने बड़े टाइम से सहरी कर ली थी। हम लोग सहरी करके चाय पी के फ्री भी हो चुके थे, जब काफ़ी देर के बाद अज़ान हुई है। तो इसलिए कि फ़र्स्ट डे था और सब जाग भी रहे थे, लेकिन मैं सो गई थी दरमियान में, क्योंकि कल मैं बाज़ार गई हुई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो रात थोड़ी देर के लिए सो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से रोज़ा रखा गया। आग लगने की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह पाक का। और अब अज़ान हो चुकी है, और ये हानिया और फ़ातिमा नमाज़ अदा कर रहे हैं। मैंने नमाज़ अदा कर ली हुई है, तो अभी फिर मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी, और उसके बाद फिर सब सो जाएंगे। फिर इसी तरह होगा, सब अपनी मर्ज़ी से उठेंगे। ये हानिया और फ़ातिमा दोनों नमाज़ पढ़ रही हैं, तो इनको मैं कह रही थी कि आप लोग भी कुरान पाक पढ़ जी। तो हम ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद ये नूडल्स की तैयारी, नूडल्स तो नहीं है ये, मतलब रोल्स बनाने के लिए हम नूडल वाले रोल्स बना रहे हैं। वो मटेरियल तैयार कर लिया भाभी ने, तो इसके बाद हम ना नूडल्स की फ़िलिंग करेंगे। तो देखिए नूडल वाले जो रोल हैं वो भी बड़े मज़े के बनते हैं, बच्चे बड़े पसंद करते हैं, तो इसलिए ये लाजमी हम लोग बनाते हैं। तो ये देखें जी, हमने फ़िलिंग स्टार्ट कर दी है। उसके लिए हमने ये रोल पट्टी बाज़ार से ली है बनी हुई, तो ये सारा मटेरियल तैयार हो चुका है, और साथ में दूध रखा हुआ है ठंडा होने के लिए गर्म करके। ये भी अफ्तारी के लिए मिल्क रोज़ बनाना है, तो इसके लिए ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। और साथ में ये अभी रोज़ की हम फिलिंग कर लें। हानिया को लगाया है, हानिया इस काम में आगे आगे होती है, और इसने कोई काम नहीं करना, सिर्फ़ एक ये वाहद काम है जो वो हैप्पी कर लेती है, खुशी खुशी कर लेती है। तो ये देखें जी, वो अभी पट्टियाँ अलग कर रही है, क्योंकि अभी पैकिंग ओपन की है, तो वो सब अभी साथ चिपकी हुई हैं, तो वो ओपन कर रही हैं, है ना। तो मैंने और हानिया ने सारी रोल्स की फ़िलिंग की है। ये माशाल्लाह से आपके सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगी हानिया को फ़िलिंग करते हुए। ये मैं फ़िलिंग करने लगी हूँ। पहले स्टार्ट में मतलब ये देखें, ये रोल पट्टी है,
3 कोनों वाली रोल की पट्टी अब इसी शेप में, मतलब पहले तो सीधी चौरस मिल जाती थी, लेकिन अब ये कि उन्होंने रोल के हिसाब से इसकी कटिंग दे दिया, तो इसलिए आसानी होती है। पहले शुरू में मुझसे 1-2 ख़राब बने हैं, फीलिंग हुई, क्योंकि देर बाद मैं बना रही थी, तो लेकिन ये है कि एक बनाने के बाद दूसरा फिर सही बन गया था। तो हानिया भी बना रही थी और मैं भी बना रही थी। ये मैं अभी आपके सामने फिल कर रही हूँ रोल ना, फिर आ रही हूँ। मुझे ना बाहर बुलाया जा रहा है, क्योंकि अभी इफ्तारी के लिए दूसरी चीज़ें तैयार करनी है। अभी ये तैयार हो चुका है, तो इसकी मैंने कहा चले उतनी देर मैं ना वॉइस ओवर कर लूँ। तो ये रोल मैं आपको एक बना के पहले दिखा देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नेक्स्ट डिश की तरफ। नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम लोग ना। चलें जी, ये बन गया है मेरा रोल। तो ये मैंने बनाया और ये बनाया है हानिया ने। तो जो उसने रोल बनाया, रोल गोल तो नहीं बना, लेकिन वो नोकें निकल आई और ये सही नहीं बना। उसने सारा मटेरियल उठा के तो फिर से उसको वापस डाला है और उल्टा करके रखा है। अब दूसरी साइड से ये उसको रोल करेगी, फिल करेगी। इसी तरह हमने ना सीधे उल्टे सीधे करते करते रोल आखिर बना ही लिए, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें। चलें जी, करते करते एंड बनाना आ ही गया। ये देखें कितना नीट और फाइन बना है मेरा रोल। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने काफ़ी सारे रोल्स बना लिए हुए हैं। तो लेकिन अभी मज़ीद हम बना रहे हैं। जितने भी हमने मटेरियल तैयार किया वो सब हमने फ़िल कर लेने हैं। जितनी ज़रूरत होगी वो ये देखें हम इनको ऐसे फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के बाद इसको फिर निकाल के तो एयर टाइट बॉक्स में इसको सेव कर लेंगे। जितनी आज की ज़रूरत है उतने फ्राई कर लेंगे हम लोग। और जी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। बर्तन लग चुके हैं डाइनिंग पे, तो अभी फ्राई वाली चीज़ें रहती हैं। अभी मैं वो जा रही हूँ किचन में, और ये देखें मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी जो रोल बनाए थे, चिकन रोल, ब्रेड रोल बनाए थे ना, तो उनको मैं पहले अंडा लगा के तो ब्रेड क्रम्स लगा के रखूँगी। सारी कोटिंग एक ही दफ़ा मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर फ्राई करने में ईज़ी होगा। ये देखिए मैं इसको ऐसे कोटिंग कर रही हूँ ना ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स मैंने बाज़ार वाले यूज़ किए हैं, घर में नहीं बनाए। तो वैसे ये है कि अभी जो ब्रेड्स के साइड्स उतारे हैं ना, उनसे इंशाल्लाह ताला मैं बना के रखूँगी, ताकि नेक्स्ट वो काम आ जाएं। उनसे इजीली आप घर में बना सकते हैं ब्रेड। चलिए जी, मैंने फ्राई शुरू कर दी हुई है। मैंने ये दूसरा चूल्हा यूज़ कर रही हूँ। ये जो पहले स्पेयर एक पड़ा हुआ था ऊपर किचन में, क्योंकि सुबह कुकिंग रेंज में आग लगी थी, उसकी वजह से बाकी चूल्हे नहीं जल रहे, सिर्फ एक चल रहा है। तो उस चूल्हे पे मैंने सारी फ्राई की है। और अब इफ्तारी का टाइम हो चुका है, टेबल रेडी है, सब लोग दुआ के लिए बैठ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने रोज़ा बड़ी अच्छी तरीके से, या अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा भी रोज़े की हालत में अगर कोताही हुई हो तो अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा कर कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।